हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई गिटार इंस्टीट्यूट। मैंने स्टार्ट किया है ये प्लेलिस्ट केस स्टडी ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स। यहाँ पे मैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स को लूँगा, आप सजेस्ट करोगे कि इस सॉन्ग की केस स्टडी करो। यहाँ पे बताओ कंपोज़र ने क्या सोचा था, क्या उसने दिमाग लगाया, ऐसा क्या स्केल यूज़ किया, क्या प्रोग्रेशन यूज़ किया गया है, इससे कुछ हमें सीख सकते हैं कि नहीं। तो वो सारा लेसन मैं आपको इन प्लेलिस्ट के अंदर सिखाऊंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडी ऑफ क्रेजी किया रे फ्रॉम द मूवी धूम 2, और इसे कंपोज किया है प्रीतम सर ने। सॉन्ग को हम सबसे पहले दो मेथड हैं। पहला, आपको भी पता है ये सॉन्ग फ्रीजियन स्केल पे बेस्ड है, बट मैं ये चीज़ पहले ही बोल दूं कि ये फ्रीजियन पे है तो आधा तो दिमाग आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फ्रीजियन स्केल तो लोगों को प्ले करना भी नहीं आता, और अगर मैं आपसे ये पूछूं, इंस्टेंट जवाब देना, मन में सोच लेना, क्या आपको एफ शार्प फ्रीजियन कॉर्ड फैमिली आती है? ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है। तो सिंपल तरीका क्या है, क्या मैं ये सबकी कॉर्ड फैमिली लर्न करना ज़रूरी होता है? जब कंपोज़र होते हैं क्या उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ आता है उन्हें? म्यूज़िक थ्योरी बहुत अच्छे से आती है? बिल्कुल गलत। सबको पूरी म्यूज़िक थ्योरी नहीं आती, लेकिन जो आता है वो कैलकुलेटिव वे में होता है। लाइक सॉन्ग कंपोज होता है तो इंस्टेंट कंपोज नहीं होता, उसके पीछे थोड़ा सा थ्योरी दिमाग लगाने का टाइम मिलता है। तो आज हम उसी को देखते हैं। सबसे पहला मेरा जो मेथड है वो है ब्रेक डाउन करना। तो सॉन्ग को सबसे पहले टैप्स में निकालने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस स्केल में चल रहा है। अगर आपको स्केल मिल गया तो उसके बाद उसकी कॉर्ड फैमिली मिल जाएगी। तो चलिए मैं भी इस सॉन्ग को स्टार्ट करने वाला हूँ टैप से, और मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि टैप्स कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में देखेगा। तो चलिए सॉन्ग को सुन लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से। यही सेम ट्यून प्ले होती रही है कंटिन्यूसली। ये प्ले हुआ हमारा एफ शार्प नोट से, क्लियर? अगर आप मेरे फिंगर्स को देख के फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से इसे प्ले किया गया और मुझे 4 नोट्स अभी तक इस ट्यून के बाद मुझे 4 नोट्स मिले हैं। अभी हमें बहुत सारे नोट्स हैं जो नहीं मिले हैं। तो सॉन्ग को पूरा थोड़ा सा और सुनते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। वीडियो के बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ना कुछ इस बीच में काफ़ी चेंजेस किए हैं। व्हाट्सएप चैनल मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे आपको ना एक रेगुलर बेसिस पे कुछ स्केल्स, डेली प्रैक्टिस, बहुत सारे मटेरियल ऐसे मिलेंगे जो इसी चैनल पे हिडन हैं, वो आपको वहाँ से एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा करके आप उसे फॉलो कर लो। एक और अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर वहाँ पे फॉलोअर बढ़ गए 100 फॉलोअर तक, या 50 फॉलोअर भी आते हैं, चलो आपके लिए 50 फॉलोअर भी अगर हो जाते हैं ना व्हाट्सएप चैनल पे, तो मैं हर संडे एक क्लास लेने की कोशिश करूँगा, हर संडे। लेकिन उसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा? व्हाट्सएप चैनल पे। तो वहाँ पे जा करके फॉलो करो और लिंक वगैरह वहीं पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस ट्यून को कंप्लीट करने के बाद ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अभी मैं 80% श्योर हो चुका हूँ कि ये डी मेजर स्केल है, डी मेजर स्केल है। बात समझना, ये सारे नोट्स मिले हैं। तो पहले ही दिमाग क्यों फ्रीजन का लगाना, किसी के बहकावे पे मत आओ। सबसे पहले सॉन्ग की शुरुआत खुद से करो। लेट्स सपोज अगर ये आज पहली बार रिलीज़ हुआ होता, अगर मुझे तुरंत निकालना होता तो ये नोट्स मुझे मिले हैं अभी तक, और इसके आगे का और थोड़ा पार्ट सुनना पड़ेगा जिससे क्लियर हो जाए कि ये ई माइनर है या डी मेजर है। तो आगे सुन लेते हैं। सेम तो यहाँ पे क्या हो रहा है
सॉन्ग के साथ हमने ट्रैप्स ट्राई किया तो कुछ इस तरह से था कि एक चीज़ तो हाफ फॉर्मेट में बता दिया था कि इस फिंगर का यूज़ करते ही ये मेजर में चला गया। तो ये डी मेजर स्केल का सॉन्ग है, क्लियर। इसमें एक नोट जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम पासिंग नोट भी कह सकते हैं, बोरोइंग नोट्स भी कह सकते हैं, हार्मोनिक नोट भी कह सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अभी मैं इसको समझ में आ गया, स्केल मेरा डी मेजर है। अगर डी मेजर स्केल है तो कॉर्ड फैमिली भी डी मेजर की ही लगनी चाहिए, मतलब कि डी मेजर, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, या जी मेजर, ए मेजर एंड बी माइनर, सी डोमिनेंट एंड डी मेजर, यही सारी कॉर्ड्स लगने वाली हैं। जब मैं फर्स्ट नोट हिट किया तो ऑब्वियस था कि मैं सोचूंगा कि ये डी मेजर स्केल का सॉन्ग है, तो चलो डी मेजर लगा। क्रेजी के यारे ना 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 क्रेजी, ये तो सुनते ही क्लियर था कि ये डी मेजर कॉर्ड लगने वाली नहीं है। तो फिर मेरा दूसरा फॉर्मूला कि हमेशा उस नोट के रूट को ही फॉलो करो और उसी की कॉर्ड बना दो। जैसे कि तो ये क्या हुआ, जी 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 एफ शार्प, तो क्या होगा, अब क्योंकि होता क्या है कि हर वर्ड के लिए तो कॉर्ड लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे कंपोजर ने क्या किया, सिर्फ एफ शार्प माइनर को लिए जी नहीं लिया है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप एक स्पेस के बाद न्यू कॉर्ड लेकर के आते हो। और यहाँ पे क्या किया, फिर उसके बाद सिंपल था कि ई नोट को ट्रिगर किया गया। ई नोट ई माइनर में भी आता है और ए मेजर में भी आता है, तो इसलिए सॉरी फिर उसके बाद ना 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 ना, तो ना 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 ना, क्यों, जी पे लैंड कर रहा है इसलिए ना 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 ना। फिर होम पे चला गया ना 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 ना, तो ए से जी पे गया, जी से एफ शार्प पे गया, फिर उसके बाद ना 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 ना, ये क्या चला, ए जी और ये वाला नोट, ठीक है। तो क्या होगा, अभी बोला था उस नोट की वजह से इसकी जो कॉर्ड शेप है वो चेंज हो जाएगा और वो एफ मेजर बन जाएगा, क्योंकि उस नोट को यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसकी कॉर्ड्स निकाल दी उसी फॉर्मूले से, जिसको मैं कहता हूँ कि नोट को ही उसकी कॉर्ड बना दो। समझ में आ गया सॉन्ग किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे मैंने सोचा ही नहीं कॉम्प्लेक्स। कहते हैं ज़्यादा नॉलेज आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है, तो नॉलेज को हैंडल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको फ्रीजन ना बोल करके मैंने इसको एज अ मेजर लिया। देखिए कितना सिंपल हो गया। देखिए सॉन्ग बहुत यहाँ पे भी सेम साउंड करा, ये मीन्स जी आ गया ना 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 ना। तो यहाँ पे क्या चले, केडेंस प्रोग्रेशन है। जब भी इस टाइप के आपको साउंड मिले, ये इस सॉन्ग का था, लेकिन ये ता ना 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 ता ना 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 ना, ये क्या चल रहा है, ना 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 ना। तो इस सॉन्ग में भी सेम केडेंस प्रोग्रेशन का यूज़ किया गया। ये पार्ट सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं से भी फ्रीजियन का दिमाग नहीं लगाया गया, क्योंकि ये प्योर माइनर की फैमिली है, मतलब कि डी का रिलेटिव माइनर बी माइनर, तो बी माइनर की फैमिली यहाँ पे लगा दी गई, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मैंने कहा था गुलाबी आंखें, ए माइनर जी एफ ई, वैसे ही यहाँ पे एक आगे शिफ्ट करके बी माइनर ए जी ई
सिंपल यहाँ पे ये यूज़ किया गया। देखिए कैसे, तो डी तो डी को ना यूज़ करके बी माइनर में यूज़ किया, वो डी ना 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 ना। फिर सी शार्प, ये ना 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 ए, तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया बी ना 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 ना। ये तो वही है सेम, एफ शार्प मेजर। तो अब बात समझो, पूरा सॉन्ग की कॉर्ड भी निकल गई है, स्केल भी निकल गया, सब कुछ आपके सामने है। जो मेरी अप्रोच थी वो सिंपल थी कि मैंने उसको टैप्स के फॉर्म में लिया। टैप से मुझे क्लियर हुआ कि ये एक मेजर का स्केल है। फ्रीजन, सिंपल वर्ड में बताऊँ, फ्रीजन किसी भी मेजर स्केल की 3rd डिग्री होती है। अगर आप एक्चुअली ये सॉन्ग अगर फ्रीजन में होता, कंपोज किया गया होता, तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क साउंड करता, लेकिन ये उतना डार्क साउंड नहीं किया। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो भैरवी में गाए गए हैं, तो एज अ सिंगर आपके लिए भाई राग तो राग रहेगा, थाट तो थाट रहेगा ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बट एज अ म्यूजिशियन आप जब किसी सॉन्ग को सुन करके उसे निकालते हो तो क्या अप्रोच रहती है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप इसे मेजर में प्ले करते हैं, ये डी मेजर, मैं इसे फ्रीजन बनाऊं एफ शार्प से नोट से करूं, तो हर नोट की स्टार्टिंग, अगर अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज करने की वजह से मोड चेंज होते हैं, मतलब कि थाटें क्रिएट होती हैं, बट क्रिएट हमेशा मेजर से ही होती है। तो अपनी सोच को सिंपल रखोगे तो सॉन्ग बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपकी सोच ही कॉम्प्लिकेटेड रही तो आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि अगर आप खुद से कोई फ्रीजन में सॉन्ग कंपोज करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि सी में अगर आप कंपोज करना चाहते हो तो सी स्केल जो आपका बहुत अच्छे से आता है, तो 1 2 3 3rd डिग्री देख लो कि वो ई है, तो ई फ्रीजन पे सॉन्ग कंपोज करो एंड सॉन्ग का जो रूट है वो इसे मना लो। जैसे कि एक मेलोडी बनाता हूँ, तो मैंने इसे रूट बना करके इसे एज अ मेलोडी यूज़ किया। और लेट सपोज अगर ये कोई लिरिक्स होती तो मैं यहाँ पे इसके बेस पे कॉर्ड बना देता, पता नहीं पिछली बार क्या क्रिएट किया था, वापस से ई माइनर, तो ना 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 ना। तो ये फ्रीजन का सॉन्ग हो सकता है, कॉपी करना कर लो, बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल आपको अगर ये फॉर्मेट समझ में आ गया हो कि किस तरह से सॉन्ग को कंपोज किया गया है सिंपल वे में, तो आप भी उसका अपने सॉन्ग में कंपोजिशन में यूज़ कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बस इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।